वादा किया है कि जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में हो जाएगा, या फिर मरने के बाद भी मैं आपकी संभाल कर लूँगा, तो आप उनकी जीवात्मा की संभाल करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। तो उनकी आत्मा को गुरु महाराज ने संभाल कर ली है, इसलिए आपको ज़रा भी रोने के दुख व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप माँ, एक बहन, एक पत्नी के नाते ये फर्ज बनता ही है, दुख तो होता ही है, क्योंकि हमारा भले ही कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है, लेकिन रिश्ता खून का होता है। अगर आपने बेटे को जन्म दिया है तो माँ बेटे का रिश्ता संसार में सबसे गहरा है। अगर आपका पति पत्नी का रिश्ता है तो पति पत्नी का रिश्ता संसार में सबसे ऊंचा रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। और जब ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है तो दुख अवश्य होता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जब आप अपने परम सुख को पहुंच जाओगी तो इस दुख को भूल जाओगी। तो अभी एक ही काम आपको करना है कि जो रास्ता आपको मिला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करना है। यानी कि 1 घंटे से बजाय आप अगर 2 घंटा ध्यान भजन में लगाओगी तो आपका दुख आपको पता नहीं चलेगा कैसे कम हो गया। आपको संसार में कोई सुख दे ही नहीं सकता, और आप किसी के भी पास जाकर भी आपका सुख का समाधान नहीं हो सकता, जो मालिक के दरबार में, मालिक के चरणों में आपको मिलेगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे यही बातें कहना चाहूँगी कि सभी संसारी प्रेमी हैं। संसार में सबको ये दुख का सामना है, एक ना एक दिन करना ही है, लेकिन करने से पहले हमें अपनी जीवात्मा का ध्यान रखना है। जीवात्मा को जगा कर परम धाम में पहुँचाने का लक्ष्य बनाना है, ताकि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर इस यातनाओं से दूर होना है। तो शाम को सभी प्रेमी वहाँ जल्द से जल्द उपस्थित हो जाइए। आप सबको और भी गहरी बातें गुरु महाराज के जो सत्संग वचन जहाँ तक मैंने जाने हैं मैं बताने की कोशिश करूँगी। आप सबको वहाँ आने के लिए आमंत्रण करना चाहती हूँ। जय गुरु। जय